नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम अच्छे बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करके आपको समझाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इमरान खान इंडाक्टेड पाकिस्तान बर्न्स। अब इमरान खान को फाइनली इंडाक्ट कर लिया गया है। कई दिनों से इन्हें ढूंढा जा रहा था। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के और इस वक्त ऑपोजिशन में सबसे ज़्यादा नाम इन्हीं का था। तो फाइनली इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे पॉलिटिकल क्राइसिस की हम बात ही नहीं करेंगे। पॉलिटिकल क्राइसिस तो ऑफ कोर्स वहाँ हमेशा से ही रही है, क्योंकि मिलिट्री हमेशा इंटरफेयर करता रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स के साथ और पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करता रहा है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं और दूसरे क्राइसिस की। क्या आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान रुपी है वो 287.29 हो गया है अगेंस्ट डॉलर। ये एक वक्त इंडिया के साथ चला करता था। इंडिया के रुपी ऑलमोस्ट इंडिया के रुपी जितनी इसकी वैल्यू होती थी डॉलर के अगेंस्ट, आज ये इतना बढ़ चुका है। इसके अलावा आप देखें तो इनके ऊपर जो डेट्स है वो इन्हें रीपे करना है। अब कितना बड़ा इशू है, अगर आज आप मुझसे 10,000 रुपये में डेट लेते हैं मान लीजिए, और उसके बाद रुपए की वैल्यू अगर 4 गुना बढ़ जाए तो आपको तो 10 की जगह 40,000 लौटाने होंगे मुझे। तो अगर मैं इंटरेस्ट नहीं लगा रहा हूं तब भी आपको 4 गुना लौटाने, और अगर इंटरेस्ट लगा दिया तो फिर इंटरेस्ट भी आप 4 गुना ज़्यादा पे करेंगे, क्योंकि आप जिस अमाउंट में जिस करेंसी में मुझे पे करता है उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो यहाँ पर ये इनके लिए बहुत बड़ा इशू है। और उसके साथ साथ जो इतना इन्होंने लोन लिया हुआ है, इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ है कि आप सोचिए कि हर महीने इनका एक कोई ना कोई आर्टिकल या कुछ आ जाता है जिसके ऊपर ये कंसर्न्स होते हैं कि ये वाला डेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे या कोई दूसरा डेट डिफ़ॉल्ट कर देंगे। ये अपने लोन को चुकाने के लिए दूसरी कंट्रीज से अभी लोन मांग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा क्राइसिस हो चुका है पॉलिटिकल और हर लेवल पे। ऐसे ही सिचुएशन वेनेजुएला और दूसरी कंट्रीज में भी आई, जहाँ पर आप कह सकते हैं डेट। ग्रीस एक एग्जाम्पल है। ओलंपिक्स के वक्त आप देखें तो जब ग्रीस की इकॉनमी जब से तबाह होना शुरू हुई तो यही रीज़न था कि उन्होंने इतना ज़्यादा उधार लिया, इतना डेट लिया, और उसके बाद इस तरीके से वो उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाए और अपने जीडीपी को बढ़ा नहीं पाए कि वो उसको डेट को सर्विस कर पाए। तो पाकिस्तान के साथ ये इशू तो है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे वो उधार ले ना चुके हों या शायद मांग ना चुके हों। तो पॉलिटिकली भी आप ऐसा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राइसिस है। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब लोगों को चिंता ये होती है कि ये पैसे लेट्स से रेज करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने की कोशिश करें या उस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्रीज़ को देने की कोशिश करें इन एक्सचेंज फॉर मनी, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी बात है इनके लिए। सो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ इतना टर्मियल होना हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़े कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान अच्छे से रहे, ये सारी इश्यूज़ ना हो, इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो, इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस एटलीस्ट इनके पास ना हो कि ये खुद को किसी और को ही बेच दे। तो आते हैं अब अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। अब और इंडिया का कंज्यूमर डेटा जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये भी ऑफ कोर्स रिलीज़ होना है। तो एट 4.8% इन्फ्लेशन लाइकली टू हिट 18 मंथ लो इन अप्रैल। इंडियन कंज्यूमर इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, ये लाइकली है कि ये कम हो जाएगा, 18 मंथ लो पर आ जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है अप्रैल में, क्योंकि जो राइजेज़ हैं फूड में और फ्यूल में प्राइजेस में वो बहुत मॉडरेट हो चुके हैं। अब प्राइस बढ़ नहीं रहा उस तरीके से। तो जो आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है हमारी सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ के लिए, उससे कम रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है जो लोन ले रहे हैं या लोन लेना चाह रहे हैं, या फिर उन्होंने पैसा स्टॉक मार्केट में अगर निवेश किया हुआ है, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। तो मुझे लगता है इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस न्यूज़ से डायरेक्टली बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। इन्फ्लेशन, महंगाई दर कम आने से सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता जिनको ये इशू ये हो रहा है कि सामान ज़्यादा महंगा है, सेव नहीं कर पा रहे हैं। इशू तब होती है जब महंगाई दर को कम करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जितनी भी कंपनीज हैं, अगर आप देखें तो अभी एक आर्टिकल आया था, हमने पहले डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, जहाँ हमने बताया कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है सिर्फ इसका जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है कंपनीज में इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स की, उसकी वजह से हमारे जो कंपनीज हैं इंडिया की, उनके प्रॉफिट्स ऑल टाइम लो पे चले गए हैं एक तरीके से इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से, क्योंकि कमोडिटी और रॉ मटेरियल प्राइसेस तो नॉर्मल है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है लोन पे। जब लिया था तो ऐसा था कि आधा था और अब डबल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और इन्फ्लेशन का डेटा अगर बढ़िया आया है, कम आया है, तो
आरबीआई से हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे या तो वो 0% ही रखे, फ्लैट रखे, ना बढ़ाए ना घटाए, नहीं तो शायद और कम भी करे। इसकी वजह से बहुत बढ़िया हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारे स्टॉक मार्केट में, कंपनीज के परफॉर्मेंस में। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। इन्फ्लेशन अगर इसी तरीके से हमारे टारगेट्स जो है उसके अंडर रहा तो ज़रूर हमें कुछ दिनों में ये देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।